अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर शुएब अहमद। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्क्रू गेज। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एक टॉपिक होता है एटीपी। एटीपी काफ़ी एग्जाम्स वगैरह में लिया जाता है। ये एटीपी है क्या, हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं। एटीपी का मतलब है ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल। तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम आजकल एटीपी बेस्ड हो रहे हैं, और एटीपी का मतलब है ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल। मतलब आपको स्क्रू गेज का प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाएगा, बल्कि आपको उसकी वर्कशीट दी जाएगी या कुछ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और आपने उस स्क्रू गेज की डायग्राम को देखते हुए उन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे और उनकी रीडिंग को सही तरीके से रीड करना होगा, ताकि आप बेस्ट आंसर पे मतलब आप बेस्ट आंसर को सिलेक्ट कर सके। तो आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आपको इस तरह के क्वेश्चन जो एमसीक्यूज बेस आएंगे स्क्रू गेज से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह आपको आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखें, सबसे पहली बात ज़रा ध्यान से सुन लें इधर। सबसे पहले यहाँ पे ये देखें, जो स्क्रू गेज होता है उसके दो स्केल होता है। इस स्केल को हम कहते हैं भाई मेन स्केल, जो आपके सामने है, और एक होगा सर्कुलर स्केल जिसको आप मुसलसल रोटेट करेंगे। इस तरीके से आप इसको रोटेट करेंगे। ये हमारे पास मेन स्केल पे रीडिंग नोट हम ज्यादातर स्क्रू गेज में करते हैं मिलीमीटर में, और मैं भी आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप रीडिंग को मेजर करें मिलीमीटर में। अगर ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो इन दी एंड हम सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो आप मेन स्केल में रीडिंग आप नोट मिलीमीटर में ही करें तो बेहतर है। तो यहाँ पे देखें, ये 0 है। 0 के बाद जो नीचे वाली लाइन होती है इसे हम काउंट करते हैं 0.5। ऊपर वाली क्या कहलाएगी 1, फिर नीचे वाली 1.5, फिर ये 2, फिर नीचे वाली 2.5, फिर ऊपर वाली 3, फिर नीचे वाली 3.5, ऊपर वाली 4, फिर 4.5, फिर 5, फिर 5.5, 6, 6.5, 7 एंड देन 7.5। इस तरह और भी आगे रीडिंग होगी। तो यहाँ कुछ रीडिंग्स आपको दिखाई गई हैं। दोबारा मेन इसकी रीडिंग नोट करने का तरीका बता रहा हूँ, एक बार फिर जरा देख लें कि हम करते क्या। अभी मेन इसकी रीडिंग में जैसे ये 0 है, तो 0 के बाद जो नीचे वाली लाइन है उसे 0.5 काउंट करते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं जो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पे है स्क्रू गेज के एमसीक्यूज में आ सकता है वो है 0.5 मिलीमीटर। लेकिन अगर कोई सेंटीमीटर में पूछ ले कि बताओ सेंटीमीटर में कितना होगा, तो याद रखो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आप इसको 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल जो है वो किसके बराबर है भाई, 0.5 मिलीमीटर। दोबारा कह रहा हूं, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल किसका भी, स्क्रू गेज का। मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन किसके बराबर है। अब मुझे ये बताइए, जो सर्कुलर स्केल है जिसे आप रोटेट करते हैं, मोस्टली याद रखिएगा इस सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन्स होंगे। डिवीजन्स का मतलब है इनका कोई यूनिट नहीं होगा, ये डिवीजन्स में काउंट किए जाते हैं। जैसे 15 है, 15 के बाद ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, और इसके आगे होगा 23, 24, और ये पूरा जाएगा 50 तक। तो इसका मतलब कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो सर्कुलर स्केल पे हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50। डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल वो हमारे पास बराबर है 50। चले दोबारा मैं आपसे कहता हूँ, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल क्या है, 0.5 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में 0.05 सेंटीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं भाई, 50 डिवीजन। जब भी आप स्क्रू गेज का प्रैक्टिकल करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या निकालनी है, पिच निकालनी। पिच का यहाँ पे आप देख लें फार्मूला मौजूद है, और ये पिच का फार्मूला अगर आप यहाँ पे देखें तो पिच का फार्मूला हमारे पास मौजूद है भाई, पिच ऑफ द स्क्रू इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन इन गिवन टू द स्क्रू। क्या मतलब हुआ, मेन स्केल पे कितना फासला तय हो रहा है, और ये सर्कुलर स्केल पे कितना, सर्कुलर स्केल को आप कितना रोटेशन देंगे, 1 रोटेशन, या जितने भी रोटेशन आप दें। पिच होती है अगर एक रोटेशन पे, 1 कंप्लीट रोटेशन में जितना मेन स्केल पे डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको हम क्या कहते हैं भाई, पिच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि ये जो सर्कुलर स्केल है ये 6 रीडिंग दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल, बल्कि ये 7 है, ये 7 रीडिंग दे रहा है। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है, 7, और यहां ये सर्कुलर स्केल रीडिंग है 0। आप इस सर्कुलर स्केल को एक दफा घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। आप इसको जैसे ही आप घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो याद रखिएगा ये स्क्रू जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। अब जो रीडिंग आपके पास आएगी, जरा गौर से देखिएगा,
अब जो रीडिंग आपके पास आएगी 7 थी, लेकिन अब क्या हो जाएगी 7.5। और ये जो हमारे पास है, ये जो सर्कुलर स्केल का जीरो, ये एग्जैक्टली इस रेफरेंस पॉइंट से मिलना चाहिए। मतलब आप एक रोटेशन घुमाएं सर्कुलर स्केल में, अगर मैं यहाँ कहूँ नंबर ऑफ रोटेशन आपने कितने दिए 1, और डिस्टेंस कवर्ड आपने बताना है मेन स्केल। तो पहले रीडिंग थी 7, जब आपने एक कंप्लीट रोटेशन किया तो रीडिंग हो गई 7.5। जस्ट सपोज कर रहे हैं, और ऐसा ही होता है कि जब भी आपने एक रोटेशन करेंगे तो 7 है तो 7.5 हो गई। तो आप बता सकते हैं एक रोटेशन में कितना फासला तय हुआ, तो 7.5 माइनस 7 तो आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है ऊपर डिस्टेंस कवर्ड मेन स्केल पे कितना हुआ 0.5 मिलीमीटर, डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो देखें पिच आ गई 0.5 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे 0.05 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हैं ये वही है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। याद आया, ये पिच हमेशा स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल के ही बराबर आएगी। तो ये आ गई आपके पास पिच, ये याद रखनी है 0.5 मिलीमीटर या 0.05 सेंटीमीटर। अब आप निकालेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालने का तरीका है पिच 0.5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम पिच निकालना है किसके अंदर भाई, मिलीमीटर के अंदर, तो अगर मिलीमीटर के अंदर निकालेंगे तो हम मिलीमीटर वाली पिच, हम लीस्ट काउंट जो निकालेंगे मिलीमीटर में, तो हम पिच जो यूज करेंगे वो मिलीमीटर वाली जो है 0.5, और 0.5 को हम डिवाइड कर देंगे किससे भाई 50 से। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.01 मिलीमीटर। याद रखिएगा ये लीस्ट काउंट आया मिलीमीटर में 0.01 मिलीमीटर। अगर यही लीस्ट काउंट अगर आपने सेंटीमीटर में लिखना है तो उसको 10 से क्या कर दें भाई डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कोई मेजरमेंट अगर आप सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो स्क्रू गेज डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक एक्यूरेसी देता है। तो इसका मतलब स्क्रू गेज मोर एक्यूरेट देन दी वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक एक्यूरेसी दे रहा था 2, तो यहां हमारे पास स्क्रू गेज कितने दे रहा है भाई 3, तो एक्यूरेट कौन सा हुआ भाई स्क्रू गेज। तो वर्नियर कैलिपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर एक्यूरेट दे रहा था, ये डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर एक्यूरेट देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक्यूरेट डिवाइस हुई मोर एक्यूरेट, वो हमारे पास क्या हो गई भाई स्क्रू गेज। चलें ये तो आ गया भाई लीस्ट काउंट जो आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। हर याद रखिएगा हर इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास एक एरर होता है। जिस तरह वर्नियर कैलिपर के अंदर याद रखिएगा हमारे पास 0 एरर था, बिल्कुल वैसे ही याद रखिएगा हमारे पास स्क्रू गेज में भी क्या होता है भाई, हमारे पास 0 एरर होता है। तो अभी हम 0 एरर को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 0 एरर को अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो सबसे पहले याद रखिएगा हमेशा स्केल में 2 हमारे पास होते हैं। एक होता है हमारे पास वर्नियर स्केल और एक होता है हमारे पास मेन स्केल। एक हमारे पास होता है भाई मेन स्केल और एक होता है सर्कुलर स्केल। अगर इस डायग्राम को गौर से देखें, यहां पे जरा गौर से देखें, ये हमारे पास मेन स्केल है जिसका सिर्फ 0 दिखाई दे रहा है आपको और कोई लाइन दिखाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या है 0 है। चाहे आप पहली दफा करें, दूसरी दफा करें, तीसरी दफा करें, मतलब आपने करना है स्क्रू गेज को स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट लेना है, उसके जितने भी स्टड्स हैं, जितने भी स्क्रू हैं, फुल टाइट कर देने। आप जबरदस्ती टाइट नहीं करना, बस जैसे ही वो स्क्रू टाइट हो जाएगा तो आपने उसको छोड़ देना है। और ये चेक करना है कि ये जो रेफरेंस लाइन है स्क्रू गेज की, क्या ये सर्कुलर स्केल के 0 से कोइंसाइड कर रहा है। ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है। तो आप इस डायग्राम में गौर से देखें, ये रेफरेंस लाइन और सर्कुलर स्केल का 0 एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब है इसमें कोई एरर नहीं है, नो 0 एरर। इस डायग्राम में कोई 0 एरर नहीं है। अब जरा नेक्स्ट डायग्राम को देखें आप। नेक्स्ट डायग्राम में देखें 0 जो है ना, 0 सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो रेफरेंस लाइन के कहां दिया हुआ है, नीचे डाउनवर्ड। और अगर आप यहाँ सर्कुलर स्केल रीडिंग नोट करें तो ये 0 के बाद 1 और ये 2, तो देखें ये 2 लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है 0 से। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो गई 2। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सर्कुलर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं 50। तो बड़ा आसान तरीका है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है। तो आप 50 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक हो जाएगा भाई कहां से लेकर भाई 1 से लेकर
एक हो जाएगा भाई 1 से लेकर कहाँ तक भाई 25 तक, और एक हो जाएगा 26 से 50 तक या 49 तक कह लें। क्लियर? तो मुझे ये बताएं, अगर 1 से लेकर 25 तक की रीडिंग आती है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। याद रहेगा? अगर आपके पास स्टड्स टाइट करने पे, स्क्रू टाइट करने पे जीरो जो है सर्कुलर स्केल का इस रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड नहीं करता, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है, गौर से देखें, ये जो हमारा जीरो है सर्कुलर स्केल, ये रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो जीरो एरर है। अब हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो हमने यहाँ सर्कुलर स्केल रीडिंग नोट की जो 2 आ रही है, 2 कहाँ लाई कर रहा है 1 से लेकर 25 तक, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर। अगर यही सर्कुलर स्केल रीडिंग, जैसे ये नेक्स्ट डायग्राम दी हुई है, इधर देखें, यहाँ देखें, यहाँ पे भी ये सर्कुलर स्केल का जीरो और रेफरेंस जीरो जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो इस वाली डायग्राम में भी जीरो एरर है। अगर इसकी सर्कुलर स्केल रीडिंग नोट करें तो जरा गौर से देखिएगा, ये हो गया 45, 45 के बाद क्या होगा 46, फिर है 47, तो आप देखें 46 एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, तो यहाँ सर्कुलर स्केल रीडिंग है 46। अब 46 इस रेंज में लाई कर रही है 26 से 49, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव एरर। मतलब कहने का ये 25 तक अगर सर्कुलर स्केल रीडिंग आ रही है तो वो पॉजिटिव एरर, और अगर 25 से ग्रेटर आ रही है तो वो नेगेटिव जीरो एरर। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। सर्कुलर स्केल रीडिंग स्क्रू को टाइट करने पे अगर 1 से लेकर 25 तक आ रही है तो पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर 25 से ज्यादा आ रही है तो नेगेटिव जीरो एरर। अब चलें इस जीरो एरर को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो जिसको मैं ए कह रहा हूं, ये इस ए डायग्राम का जिसमें हमारे पास कौन सा एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, वो कैलकुलेट करते हैं। तो इस टेबल पे हम हेडिंग डाल लेते हैं भाई पॉजिटिव जीरो एरर। इस पॉजिटिव जीरो एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमेशा चाहे आप 2 दफा या 3 दफा, जितने टाइम्स आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो जीरो एरर आप 3 दफा निकाल सकते हैं, 2 दफा निकाल सकते हैं, 5 दफा निकाल सकते हैं। इससे ये होता है कि आप जो रीडिंग ले रहे हैं उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो आप एक ही दफा निकाल लें, क्योंकि एमसीक्यूज बेस अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो एक ही दफा में आपको पिक्चर देख के आपने क्या कर देना है, आंसर ले लेना है। तो देखें इसमें जो ए वाली डायग्राम है, ये जो पॉजिटिव जीरो एरर है, इसमें सर्कुलर स्केल रीडिंग आ रही है 2, इसको मल्टीप्लाई कर दें लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट कितना है अभी 0.01, लेकिन ऊपर देखें ये जो टेबल में यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो लीस्ट काउंट वो सेंटीमीटर वाला यूज करना है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप 2 को 0.0001 से, द फाइनल आंसर बिकम 0.002 सेंटीमीटर। अब मेन स्केल रीडिंग तो वैसे ही जीरो है, फ्रैक्शनल पार्ट है 0.002, द फाइनल आंसर इज 0.002। चले एज्यूम कर लेते हैं कि तीनों दफा यही रीडिंग आ रही, तो इनका मीन भी सेम होगा। तो देखें ये अगर तीनों दफा आपने परफॉर्म किया, तीनों दफा सर्कुलर स्केल रीडिंग 2 है, तो फाइनली हमारे पास जो टोटल रीडिंग आ रही है तीनों दफा वो 0.002 आ रही। इसका मीन लेंगे तो हो जाएगा 0.002 सेंटीमीटर। तो फाइनल हमारे पास जो जीरो एरर आ गया वो हमारे पास आ गया अभी कितना, 0.002 सेंटीमीटर। ये आ गया अभी पॉजिटिव एरर। क्योंकि ये पॉजिटिव एरर है तो उसके साथ साइन क्या लगा देते हैं भाई, प्लस लगा देते हैं। उम्मीद है ये पॉजिटिव जीरो एरर समझ में आया होगा। अब हम आते हैं किसकी तरफ भाई, नेगेटिव जीरो एरर की तरफ। जरा गौर से सुनिएगा। अब हम आते हैं नेगेटिव जीरो एरर की तरफ। नेगेटिव जीरो एरर को जरा देखें तो हमें इस वाली डायग्राम जिस पे मैं बी ले रहा हूं ये कंसीडर करनी है, क्योंकि इसमें अगर मैं सर्कुलर स्केल रीडिंग नोट करूं तो जरा गौर से देखिएगा कि ये जो 45 है, 45 के बाद ये 46, 47, 48, तो आप देखें ये 46 एग्जैक्टली जीरो से कोइंसाइड कर रही है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग है 46 जो 25 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव एरर। हमने पहले ही कहा था मेन स्केल रीडिंग जीरो एरर में हमेशा क्या होती है, जीरो। चाहे आप 3 दफा परफॉर्म करें, 2 दफा परफॉर्म करें, हमेशा मेन स्केल रीडिंग जीरो होगा। अब स्क्रू टाइट करने पे जो सर्कुलर स्केल रीडिंग आ रही है वो आ रही है 46, तो हमने यहाँ लिख लिया सर्कुलर स्केल रीडिंग 46। लेकिन अक्सर आप लोग ये गलती करते हैं नेगेटिव जीरो एरर में कि आप एग्जैक्टली जो 46 आ रही है 25 से जो ग्रेटर रीडिंग आ रही है वो एग्जैक्टली लिख लेते हैं, लेकिन नेगेटिव जीरो एरर में ऐसा नहीं होता। आप जरा सुन लें इधर। मुझे ये बताएं सर्कुलर स्केल पे टोटल डिविजन्स कितने दिए हैं? इस सर्कुलर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन दिए हैं 50। तो जब भी नेगेटिव जीरो एरर आए तो जो लाइन कोइंसाइड कर रही है, जैसे 46 कोइंसाइड कर रही है,
इसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन में से माइनस करके फिर रीडिंग लिखनी है आपने। दोबारा कह रहा हूं, ये जो सर्कुलर स्केल रीडिंग 46 आ रही है, इसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन मतलब 50 में से माइनस करके लिखना है। तो 46 को अगर 50 में से माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा अभी 4। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग 4 है, नॉट 46। तो ये गलती मत कीजिएगा। अब हमारे पास इसको फ्रैक्शनल पार्ट लीस्ट काउंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.01 से। मेन इसकी रीडिंग वैसे ही 0 है तो 0.04 हो गई। यही एक्सपेरिमेंट अगर 3 दफा परफॉर्म किया तो आंसर सेम आया। तो हमने इसका मीन जब लेंगे तो मीन भी आएगा 0.04। क्योंकि ये नेगेटिव एरर है तो लाजमी एंड में इसके साथ साइन कौन सी लगाएंगे, 0.004 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? तो आज हमने स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा कि मेन स्केल क्या होता है, सर्कुलर स्केल क्या होता है, पिच क्या होती है, लीस्ट काउंट क्या होता है और जीरो एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पुरानी वाली बात जो वर्नियर स्केल की हमने वीडियो में करा था कि जो पॉजिटिव जीरो एरर होता है वो हमेशा टोटल रीडिंग में सब्ट्रैक्ट होता है और जो नेगेटिव जीरो एरर होता है वो टोटल रीडिंग में करेक्शन के लिए ऐड होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्रू गेज की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि इंशाल्लाह आपको जो ATP है ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल, उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पेपर में और उनके MCQs को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।